Students, in the last class we studied about matrix and types of matrices. Today we will discuss about operations on matrices like addition of matrices, multiplication of a matrix by a scalar, negative of a matrix. Then fourth one is difference of matrices. Yes. जिस तरीके से नंबर्स के बीच में ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करते थे, ऐड करना होता था, सब्ट्रैक्ट करना होता था, सेम केस इन मैट्रिसेस. वी विल ऐड मैट्रिसेस, वी विल सब्ट्रैक्ट मैट्रिसेस. तो इसमें अपने पास जब हम बात करते हैं एडिशन, वी ऐड टू मैट्रिसेस, तो एक चीज़ का ख्याल रखना है, या वो कह सकते हैं आप कंडीशन है कि टू मैट्रिसेस विल बी एडेड व्हेन दे हैव सेम ऑर्डर. ठीक है, अगर उनके ऑर्डर सेम नहीं है वी कांट ऐड. और सेम केस आपका आता है डिफरेंस में. सो सी सपोज वी हैव टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर लाइक 2 3 -1 1 0 5. This is first matrix. The second matrix B is given by 0 2 3 -2 4 1. We have two matrices of same order. Order, if we talk about order, the order of A is 3 by 2 and also same 3 by 2. Now how will add two matrices? A plus B is given by 2 3 -1 1 0 5 plus 0 2 3 -2 4 1. Okay. So here we are just going to add two matrices. So we will add their corresponding elements. We will add their corresponding elements. A11 इसके B1 सपोज इसको हमने नाम दिया है B11, तो ये आपके दोनों ऐड होंगे. मीन्स 2 + 0 सेम प्लेस वाले जो है या corresponding elements जो है दोनों सेट्स के matrices के वो आपस में ऐड होंगे. Similarly 3 + 2, then -1 + 3, then 1 - 2, then 0 + 4 and 5 + 1. Now the final result is 2 + 0 0, 3 + 2 5, -1 + 3 gives 2, 1 - 2 -1, 0 + 4 4 and 5 + 1 is 6. So this is the sum of two matrices. Addition, ये आपका addition हुआ इसका. ठीक है. Let's take one more example. Suppose we have a matrix A which is given by 1 2 3 and second matrix is -5 0 and then 3. They have same order? Yes. The order is 1 by 3 because 1 row and 3 columns. इसमें भी वही है 1 by 3. We can add two matrices if they have same order. So A plus B is given by, अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं चाहे तो. So A इसमें corresponding element ये हुआ, इसके लिए corresponding element ये हुआ और इसके लिए corresponding element ये हुआ. So 1 - 5 gives -2, या चाहो तो एक बार लिख दो 1 - 5, then 2 + 0, then 3 + 3. बीच में थोड़ा सा आप गैप रखिएगा. ठीक है. So the answer is -4, then 2, then 6. So ये आपका आंसर हो जाएगा. Okay? So this is the addition of two. और इसी तरीके से हम लोग और भी 3 matrices 4 matrices आपस में ऐड कर सकते हैं और होना ही चाहिए कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए. तो उस केस में हम उनके corresponding elements जो होते हैं वो हम आपस में ऐड कर लेते हैं. ओके. अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें और भी देखनी है एडिशन. ओके. एडिशन ऑफ matrices में कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन जो है मैट्रिक्स के लिए फुलफिल होता है कि नहीं. For example, properties you know, commutative property, associative property, existence of inverse matrix, existence of आपका एक और आता है क्या, identity. यहाँ पे बात हो रही मैट्रिक्स की, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखता है कि नहीं रखता है ये हमें देखना पड़ेगा.
तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आपका कम्यूटेटिव होता है या नहीं होता है, उसको देखते हैं। यू नो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये आपका होता है कि when we add two matrices like A plus B or B plus A, the result should be same. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं क्रम, दिस इज द हिंदी वर्ड क्रम। क्रम मींस ऑर्डर। ऑर्डर अगर आप चेंज करें और उसके रिजल्ट्स में कोई भी डिफरेंस ना आए, कोई चेंजेस ना आए, तो इट मींस कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वहां पे फुलफिल होती है। तो वी आर जस्ट चेकिंग फॉर एडिशन। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आपका कम्यूटेटिव होता है या नहीं होता। अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, बट ठीक है हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक ए which is a column matrix हम लोग ले लेते हैं 2 minus 1 then 0 and B is the same having same order like 5 minus 3 then 2. Okay, we have two matrices of same order. Order मैं आपको बता देता हूँ बार बार प्रैक्टिस के लिए। So the order is 3 by 1 and here is also 3 by 1. So first we will find A plus B. If we add like this in order to A plus B अगर हम निकालते हैं तो you know कि corresponding elements आपस में ऐड होते हैं तो 2 plus 5 हो जाएगा। ओके, एक बार चलिए लिख देते हैं 2 plus 5 then minus 1 minus 3 then 0 plus 2. We will get answer 7 minus 4 2. So this is the result of A plus B. Now we will find B plus A. B plus A के लिए अगर देखें तो first we will take element of B then इसके corresponding element, तो 5 plus 2 then minus 3 minus 1 then 2 plus 0. The result will be remain same like 7 minus 4 and then 2. So clearly you can say कि A plus B is equal to B plus A. It means एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो आपका कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम एसोसिएटिव के बारे में बात करें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यू नो इफ वी हैव 3 मैट्रिसेस लाइक A B C और उसे अगर हम अलग-अलग ऑर्डर में ऐड करते हैं, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो एसोसिएटिव में अगर हमने कोई भी 3 मैट्रिसेस ले लिए लाइक A B C, ओके, 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर वी आर एडिंग, तो उसमें आपका रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? इफ वी ऐड A plus B then C या फिर B plus C then plus A, the result will remain same or not. तो वो तो आपका बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। इसके नीचे में एग्जांपल ले लेते हैं। आपका एग्जांपल ले लें A is equal to 2 3 5 1 6 2, B is minus 1 2 minus 3 1 0 minus 5 and C is 2 minus 1 3 0 then 1 4. We have 3 matrices of the same order. Let's see कि these results are same or not. First we will add A plus B then after C. So first डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। We are adding A plus B, तो corresponding elements आपस में ऐड होंगे, you know, ठीक है। तो 2 minus 1 will give 1, 3 plus 2 5, 5 minus 3 gives 2, then 1 plus 1 gives 2, 6 plus 0 6, 2 minus 5 minus 3. Then C, we have to add C. C is 2 minus 1 3 0 1 4. So let's see the result. Now again we are adding, तो corresponding elements आपस में ऐड होंगे। 2 plus 1 जब 1 plus 2 gives 3, 5 minus 1 4,
2 plus 3 5, 2 plus 0 2, 6 plus 1 7 and minus 3 plus 4 1. ये आपको रिजल्ट मिला है किसका? a plus b plus c. चलिए आप इसका रिजल्ट देखते हैं हम लोग. फर्स्ट वी विल ऐड b plus c, देन आफ्टर a ऐड करेंगे. तो आपके पास a पहले लिख लेते हैं यहाँ. a is 2 3 5 1 6 2 and b plus c. Let's see b plus c. b and c अपने पास है. तो -1 plus 2 1, 2 minus 1 1, minus 3 plus 3 0, 1 plus 0 1, 0 plus 1 1 and minus 5 plus 4 minus 1. Okay, then final result is 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 5 plus 0 5, 1 plus 1 2, 6 plus 1 7, 2 minus 1 1. Let's see the results. Both the results are same. So it means addition of a matrices is associative also. Next अपन आते हैं इसमें existence. The next property is existence of additive identity. Existence of additive identity. इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा अपने पास मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम उस मैट्रिक्स को ऐड करें और उसकी आइडेंटिटी में कोई भी चेंजेस ना आए. सो वो जो मैट्रिक्स होगा अपने पास दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा वो. ठीक है. एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है अपने पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसे किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम ऐड करें तो उस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी में कोई भी चेंज ना आए. ठीक है. सो सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स लाइक 8 2 3 5 1 6 2. Okay, and you know we have zero matrix. अपने पास एक जीरो मैट्रिक्स भी होता है which is represented by O. और because we are adding we have to add two matrices, so the order should be same. इसका ऑर्डर अगर आपके पास 3/2 है तो इसका भी 3/2 होना चाहिए. means 0 0 0 0 0 0. you know zero matrix all elements are zero. तो हम ये देखते हैं कि अगर हम a plus O या फिर O plus A करें we will get always A. ठीक है. ये O आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी इसकी. ये जो O मैट्रिक्स है या इसको हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या कहलाएगा? आपका एडिटिव आइडेंटिटी. क्योंकि इसे किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम ऐड करें तो इस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी में कोई भी चेंज नहीं आती. ठीक है. नेक्स्ट आपका इसमें फोर्थ है जिसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि अपने पास कोई ऐसा मैट्रिक्स हो, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मैट्रिसेस. तो ऐसा मैट्रिक्स जो किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम ऐड करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? वहाँ पे आपका एडिटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए. मतलब अगर मैं A में कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे ऐड करूँ तो मुझे यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी जो कि अभी हमने निकाली है मैट्रिसेस में, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? आपका जीरो मैट्रिक्स होता है. तो आपको ये मिलना चाहिए. ठीक है. तो आप देखेंगे कि अगर हम इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले हमें इन दो पॉइंट्स को समझना पड़ेगा. सबसे पहले इनको देख लेते हैं जिसमें है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केल. किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम किसी स्केलर से लाइक k कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैसा मल्टीप्लिकेशन होगा, किस तरीके से किया जाएगा उसको देखना है. तो यहाँ पे आपका जब कोई भी कांस्टेंट किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो इसका मतलब है वो उसके सभी एलिमेंट्स में इनटू में आता है. ठीक है. एक बार फिर से समझ लेते हैं. सपोज वी हैव
a matrix A like 1 2 3 4 5 6, अगर ये अपने पास कोई भी एक मैट्रिक्स है of order 2 by 3 and we are going to multiply by a scalar, इसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं अगर हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इट मींस इस मैट्रिक्स का हम डबल कर रहे हैं, ट्वाइस ऑफ A, 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ कह सकते हो आप कि ये हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, 2 into 1 2 into 2 2 into 3 2 into 4 2 into 5 2 into 6 इवन वन, ठीक है। ये अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी स्केलर से मींस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब वो जाके सब के सब एलिमेंट्स में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब उसमें सभी में मल्टीप्लाई होगा। तो आपका जो इसका रिजल्ट मिलेगा ये हो जाएगा आपके पास 2 4 6 8 10 12, ओके। और अगर हम यहाँ पे सपोज माइनस से भी अगर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं -2 से, तो भी ये आपका -2 जाके सभी में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई होता है, तो रिजल्ट सारे के सारे क्या मिलते हैं निगेटिव, ओके। तो इस चीज पे याद रखना कि आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्या होता है कि वो स्केलर आपका सभी एलिमेंट्स में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद देखा पॉइंट मेरे पास निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, अभी हमने देखा अगर अपने पास एक कोई मैट्रिक्स है लाइक 2 3 5 5 -1 0 4 कोई मैट्रिक्स है, तो इसका निगेटिव क्या होगा, निगेटिव मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय -a, और -a का मतलब हम किससे मल्टीप्लाई करें तरीके से -1, ओके। -a का मतलब है वी आर मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो हमें पता है कि हमें -1 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कैसे करना है, सभी एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे या साइन चेंज कर लो, ये आपका होता है निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ये दो चीजें हमें समझना जरूरी थी इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए, फोर्थ प्रॉपर्टी को। अब आते हैं इसमें, तो जस्ट टेलिंग अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब यह है कि किसी भी मैट्रिक्स में हम ऐसे कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें या ऐसा एग्जिस्ट करता है कोई मैट्रिक्स कि जिसे ऐड करने पे आपको जो रिजल्ट मिले वो क्या मिले, एडिटिव आइडेंटिटी मिले। एडिटिव आइडेंटिटी अभी ये क्या है हमें पता चल चुकी है कि मैट्रिसेस में एडिटिव आइडेंटिटी होती है जीरो मैट्रिक्स, मतलब आपको सभी एलिमेंट जीरो होंगे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे अगर अपने पास कोई भी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m by n, तो अगर हम इसमें इसका निगेटिव और सेम ऑर्डर हम अगर ऐड करें, देन द रिजल्ट विल बी जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n. Let's take one example. Suppose we have a is equal to -1 2 3 0 -5 1, okay. So negative of this matrix will be 1 -2 -3 0 5 and -1. So if we find result a plus -a, इसका मतलब है a minus a, और आप इसमें मैट्रिक्स रख के देख लेंगे, ऐसे लिख लेते हैं। A मैट्रिक्स आपके पास है -1 2 3 0 -5 1 and plus negative of same matrix 1 -2 -3 0 5 and -1. Addition, you know, corresponding elements आपस में ऐड होते हैं. So -1 1 gives 0, then 2 2 0, 3 3 0, and you will get all the elements will be 0. अब ये चाहे आपका इस तरफ से ऐड हो रहा हो, चाहे आपका यहाँ से ऐसे हो रहा हो, रिजल्ट विल बी सेम. ठीक है, तो ये आपको कहलाता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, जहाँ पे आप देख रहे हैं एडिटिव इनवर्स. तो इनवर्स ऑफ यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और उसको इसमें ऐड करें, देन यू विल गेट
आपका एडिटिव आइडेंटिटी। सो यस, एडिटिव इनवर्स हर एक मैट्रिक्स का आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी एडिशन से रिलेटेड, और इसी के साथ साथ मैंने आपको बीच में एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्या होता है कि वो जो स्केलर होगा, स्केलर मींस कांस्टेंट, वो जाके उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है, किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव होने का मतलब है कि माइनस उसको कर देना, मतलब -1 का मल्टीप्लिकेशन होना, तो जिससे कि उसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, साइन का चेंज हो जाता है, ऑपोजिट हो जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट वन इज डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिसेस इज वेरी इजी, सेम एज एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस। आपका टू मैट्रिसेस में तभी डिफरेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या a माइनस b आप तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जबकि दोनों के ऑर्डर सेम। सपोज वी हैव a लाइक 2 - 1 0 and 3 2 5, and b is 1 1 2 3 2 1। ये अपने पास टू मैट्रिसेस हैं, देन देयर डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय a माइनस b। a माइनस b का मतलब है कि पहले आपको a के एलिमेंट्स लिखने हैं, a माइनस 1 0 3 2 5, देन माइनस 1 1 2 3 2 1, and then after corresponding elements आपस में क्या होगा, 2 - 1, तो ये आपका मिल जाएगा 2 - 1 gives, एक बार चाहो तो आप लिख लो 2 - 1, then -1 -1, then 0 -2, okay, 3 -3, 2 -2, and 5 -1. So the result is 1 -2 -2 0 0 and 4। so ये आपका होता है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। ओके, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दैट व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। सो टुडे दिस इज इनफ। ठीक है, तो आज आप जाके इससे रिलेटेड सम्स आप कीजिएगा, और आई होप कि आपसे सारे समझ